हम ये बात आई रीसेट के ऊपर जो करना था, तो रीसेट में उस यूजर से ईमेल बदलवाई नहीं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लॉगिन वाला कंटेंट कमेंट ईमेल वाली चीज भी बता दी गई है। यहाँ से ईमेल नहीं चाहिए मेरे को, पासवर्ड चाहिए, और क्या चाहिए, दो बारी पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो मैं इस पे न्यू पासवर्ड लिख देता हूँ और इसको क्या करता हूँ, कंफर्म पासवर्ड, स्पेलिंग गलत हो गई है, और इसका नाम दे दिया, शॉर्ट में दे देते हैं एनपी दे दो, ठीक है, और इसको दे दो पीपी, छोटे छोटे रख लिया अगर जो हो गए। और यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड नहीं होगा, यहाँ पे भी लॉगिन लिख दो, फॉरगेट की स्पेलिंग गलत थी मेरी, चलो पता लग गया, यहाँ पे लिखो लॉगिन, अरे लॉगिन से लिखो, रीसेट पे आ ना, ठीक है। अब बात आई, पहले तो ये पेज किसके लिए ओपन हो, जिसके पास ये टोकन हो और डाटाबेस में टोकन होना चाहिए तभी हो, अदरवाइज ये पेज ही ओपन है, वरना सिक्योरिटी थ्रेट रह जाएगा। तो अब चलते हैं यहाँ पे ऊपर, बाद में फॉर्म को देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। टोकन किसके अंदर है, टी के अंदर है, क्वेरी स्ट्रिंग में टी है, रीड सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट से निकलता है वो, और गेट के अंदर टी, और वेरिएबल बना लिया टी ओ के नाम से, जो भी नाम से बनाना चाहो, बस थोड़ा सा मीनिंगफुल ही रखना, गेट कर दिया टी, कंडीशन लगा दी इफ str लेन किसका, टी ओ के का, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है, अगर जीरो है तो नहीं है, नहीं एल्स। रीडायरेक्ट वाला फंक्शन याद है सभी को, किस पे भेज दो, लॉगिन डॉट पीएचपी। अब बात आई अगर उसके पास टोकन है तो मेरे को ये चीज मैच करवानी है, क्या एक्चुअली में वो टोकन डाटाबेस के अंदर भी है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैच अंडरस्कोर टोकन अंडरस्कोर एसक्यूएल क्वेरी चलानी पड़ेगी। क्वेरी कौन सी चलानी पड़ेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन यूजर्स वेयर पास टोकन इज इक्वल टू किसके इक्वल हो, जो मेरा ये टीओके वाला, तो अब क्या चलेगी क्वेरी, मैच टोकन क्वेरी माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्शन, कनेक्शन के अंदर गूगल एसक्यूएल। अब मेरे को ये पता करना है, इससे तो क्वेरी चली से ये नहीं पता लगा टोकन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, क्या होता है एम्प्टी हो, ये एम्प्टी ना हो तो एक्स लिख के भेज दिया उसने, क्या मेरा टोकन मैच कर रहा है नहीं कर रहा, तो इसको कैसे पता करेंगे, कंडीशन लगा दो माइस्क्यूएल अंडरस्कोर नम रोज याद होगा, तो इससे पता लग जाएगा ग्रेटर देन जीरो है रो या नहीं है, किसकी मैच टोकन क्वेरी की। अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या है, टोकन मिल गया उसको, एल्स फिर से क्या कर दो, यही कर दो, टोकन नहीं मिला तो रिडायरेक्ट करो ना वापस, गलत है तो भी, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट नहीं रखना मेरे को मेरी एप्लीकेशन में, याद रखना, ठीक है। अब बात आई अगर टोकन मिल गया तो मेरे को उसकी इन्फॉर्मेशन भी तो फैच करवानी पड़ेगी। अब इन्फॉर्मेशन इसलिए फैच करवानी पड़ेगी, क्या आपका वो पुराना पासवर्ड ही बार बार रीसेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, मैच अंडरस्कोर टोकन नाम का वेरिएबल ले लो, इज इक्वल टू माइस्क्यूएल अंडरस्कोर फैच एसोसिएटेड। अब इतना मेरे को पता है कि मेरा टोकन यूनिक है, सिंगल रहेगा, तो पीएचपी से मैंने यही तो किया टाइम के अकॉर्डिंग, और मैच टोकन क्वेरी लगा तो इससे मेरे पास टोकन आ जाएगा। अगर प्रिंट करवा के देखना चाहते हो प्रिंट करवा लो अपना डाटा, प्रिंट है मैच टोकन, इससे पता लगा कौन सा यूजर है, ठीक है। एक तो मुझे इसका पासवर्ड चाहिए, इसकी आईडी निकाल लेते, दो चीजें चाहिए मेरे का, मेरे को करना भी नहीं कुछ करी। तो यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, डॉलर यूजर अंडरस्कोर ईमेल, ईमेल की नीड नहीं है, चलो आईडी ले लेते हैं इक्वल टू मैच टोकन की यू आईडी, सॉरी यू अंडरस्कोर आईडी, किसके अंदर मिल रहा है यू अंडरस्कोर आईडी, और ये क्या है मैच टोकन की, तो इससे मेरे पास क्या मिल गया, यूजर आईडी मिल गई। अब नेक्स्ट थिंग क्या लेनी है,
इसी को कॉपी कर लो भाई। एक क्या चाहिए था अपने को, और क्या बोला था मैंने, पासवर्ड। यूजर अंडरस्कोर पास ले लिया, और इसको क्या कर दिया, पासवर्ड वाला फिंगर ले लिया। आ गया समझ? तो इसको हटा देते हैं अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जब हम लॉग इन करवा रहे थे तो मैं प्लेन पासवर्ड डाल रहा था, ऐसा ही कुछ था ना। तो यहाँ पे तो देखो मैं लॉग इन कर नहीं रहा, यहाँ से तो मेरे को क्या करना था, बस उसकी यूजर आईडी और पासवर्ड निकालना है। तो मेरे पास मिल गया, तो इसका काम खत्म नहीं। ठीक है, मेरा सब कुछ हो गया, प्रिंट करवाना चाहिए दोनों प्रिंट हो जाए। अब ये चीज चलानी कब है, जब मैं यहाँ पे डालूंगा तब चलेगी ना। तो यहाँ पे कब डालूंगा, यहाँ पे आके इस, अब इनके नाम क्या थे, बटन का नाम क्या है, फॉरगेट। तो फॉरगेट की जगह रीसेट कर देते हैं। फील्ड का नाम एक का एनपी था, एक का सीपी था। तो फॉरगेट की जगह क्या लिखा था मैंने अभी, रीसेट। रीसेट, और एक था ओपी, डॉलर ओपी इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का ओपी। अरे ओपी नहीं है, गलती से एनपी। ओपी तो ओल्ड पासवर्ड के लिए एनपी। और दूसरा क्या था, सीपी, कंफर्म पासवर्ड। आ गया मेरे पास। अभी इतनी सी टेस्टिंग करने की नीड नहीं है आपको, नीचे वाली। अब मैंने क्या कर दिया, अब मेरे को ये चीज मैच करनी है। खुद समझो कि आपका जो पासवर्ड डाल रहे हो और कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम है तभी तो वो रीसेट कर पाए, अदरवाइज क्यों करते हैं। तो यही फंडा यहाँ पे। इफ एनपी अगर डबल इक्वल्स टू किसके है, सीपी है, तभी होता है। अगर दोनों इक्वल है तो फिर आपको क्या करना है, अपडेट चलाना है। तो मेरा कनेक्टेड तो नहीं होता है। हाँ, कनेक्टेड तो नहीं। हाँ जी। तो इस फंडे को एक बार बताते हैं। ये मेरा एआई से चल रहा है आजकल। एल्स कर दिया, एल्स में क्या है कि जो आपका पासवर्ड है वो दोनों मैच नहीं हो रही। तो एमएससी था हमारा, मैसेज के अंदर ही दिखा रहे थे, जितनी चीजें दिखा रहे, पासवर्ड डजंट मैच। अब बात आई, एक मिनट रुको। मेरा नया पासवर्ड मिल गया कंफर्म पासवर्ड से, तो मेरे को आगे की प्रोसेस चलानी है। अब आगे की क्या प्रोसेस है कि जो मैं नया पासवर्ड डाल रहा हूँ, जो मेरे पास पुराना पासवर्ड है, अगर दोनों मैच हुए तो इट मींस मेरे को फिर से सेव नहीं होने देना। तो ये, अब दोनों मैच कैसे होते थे, पासवर्ड अंडरस्कोर वेरीफाई से, क्योंकि डाटाबेस के अंदर कौन सा पासवर्ड है, एनक्रिप्टेड वाला है। और वेरीफाई के अंदर सबसे पहले कौन सा रहता है, प्लेन पासवर्ड। तो एमपी डाल दो या सीपी डाल दो, बात तो एक ही है, दोनों सेम ही है। और ये कौन सा है, ऊपर देख लो क्या वेरिएबल बनाया था मैंने, यूजर पास। अगर एमपी और सीपी वेरीफाई हो गया, तो क्या है, आपका जो नया पासवर्ड आप डाल रहे हो वो पुराने पासवर्ड के साथ में मैच है। अगर नहीं डाल रहे, मतलब नहीं मैच हुआ, तो फिर आपको क्या करना है, अपडेट करवाना है। ठीक है, तो अपडेट के लिए क्या करना है, अपडेट की क्वेरी चलानी है। अपडेट एडमिन यूजर सेट, क्या करना है, जो आपका पासवर्ड है, एक मिनट गड़बड़ है, एक मिनट एक मिनट, एक बार सही है वैसे, लेकिन हमें क्या करना है, पासवर्ड का एन्क्रिप्ट भी तो करना है दोबारा। तो ई पी ले, तो मतलब एन्क्रिप्टेड पासवर्ड के लिए। अब एन्क्रिप्ट कैसे करते थे, ऐसे करते थे, बस हो गया। ये आ गई क्वेरी। अब आपको पासवर्ड में क्या सेट करना है, ईपी, और अपने टोकन को खाली भी करना है, दोबारा थोड़ी टोकन को छोड़ोगे तो बार बार अपना रीसेट ही करता रहेगा फिर तो। ठीक है, टोकन को हमेशा क्या कर दो, खाली कर दो जब आपका पासवर्ड चेंज हो गया। और किसका पासवर्ड, यूजर आईडी हमें यहाँ से मिल गई है। ठीक है, अब ये अगर क्वेरी चल गई तो क्या हो जाएगा, पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज्ड, प्लीज लॉग इन। अगर नहीं चली, पासवर्ड नॉट अपडेटेड, प्लीज ट्राई अगेन। तो यहाँ पे क्या कर दो, अब
उसको जो हम मैसेज दिखा रहे हैं तो रीडायरेक्ट सम टाइम कर देते हैं, 1-2 सेकंड बाद हो जाए। इस पे लॉगिन डॉट, समझ आया? बस यही आपका रिसेट पासवर्ड, और कोई हर जगह सेव नहीं। बस मैं भी सिनेरियो किसी के अलग हो जाए। अब चेक करें हमारी कोडिंग। मेरा पुराना पासवर्ड था 123, 123, 123 डाल दिया, आ गया। चलो इसको 321 डाल देते हैं, इसको 123 कुछ भी डाल दो, अभी तो इन दोनों को मैचिंग का चेक कर दो। पासवर्ड मैच नहीं हुए तो अब क्या करना पड़ेगा? 321 करना पड़ेगा। 321 मैच हो गए। अब बात है क्या मैं रीसेट पर डायरेक्टली जा सकता हूँ? ये भी चेक कर लेते हैं। रीसेट डॉट पीएचपी टोकन हटा देते हैं, फॉल्स टोकन को भी चेक करेंगे अभी। रीसेट पे अभी है, चलो देखते कहाँ से कर पड़े। अच्छा लेंथ पे हुआ है, एक काम कर लो। यार अच्छा इसका एल्स मिल रहा है, ये तो अगर मिल रहा तो ही है ना, नहीं मिला तो क्या करें? एल्स लो, क्या कर दो, फिर से रिडायरेक्ट कर दो किस पे? लॉगिन पे। अब देखो आगे लॉगिन पे। अब बात आई फिर से, सारे इसके कुछ एक बार टेस्ट कर लो, जिंदगी में कभी टेस्ट की नीड नहीं पड़ेगी आपको। टेस्ट में आपके एरर नहीं निकाल सकते। क्या टोकन सही है? ऐसे टोकन अब किसी का है भी नहीं, तो फिर से किसको भेज दिया? क्योंकि टोकन मैच नहीं हुआ। चलो एक और काम कर लेते हैं, लास्ट थिंग, यहाँ पे रीसेट करके टोकन को खाली भेज के भी देख लूँ, ये तो गलत था, क्या था खाली में चल जाए, कई बार होता है ऐसा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेंथ का लो निकाला, अगर खाली जाएगा तो डबल कोट सी आएंगे, इसलिए लेंथ निकाल दो। कई बार क्या करते हैं हम यहाँ पे नल लगा देते हैं, केवल टोकन के अंदर नल है तो ही ना चले, तो यहाँ पे नल मत लगाओ, लेंथ के ऊपर भी कर लिया करो। ठीक है, लगाना चाहो और में नल लगा दो। तो लो जी, आपका पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, अपडेटेड सक्सेसफुली, जो भी करना चाहो। और पहले दिखा देता हूँ, पहले जो यहाँ पे टोकन था मेरा, आप क्या टोकन एग्जिस्ट करता है अपडेट होने के बाद। ठीक है, अगर आप लास्ट थिंग, आज मैंने बोला कि लॉगिन के ऊपर ज्यादा खेल करेंगे, क्योंकि अगर सिक्योर हो गया तो हमारा सब काम हो जाएगा। अब आई लॉगिन के ऊपर फिर से बात, अगर मान लो कई बार क्या होता है, आप पासवर्ड फॉरगेट तो कर देते हो, आपके पास मेल भेज, लेकिन आपको पासवर्ड याद आ जाता है, तो पासवर्ड याद आएगा आप लॉगिन कर लोगे, लेकिन टोकन तो बचा रहा फिर भी, टोकन तो गड़बड़ करवा सकता है हमारी एप्लीकेशन में या वेबसाइट में। तो हम क्या करेंगे, जब मैं लॉगिन हो जाऊं तो मेरे को कुछ फंडे करने हैं, और आज मैं ये भी दिखाऊंगा लॉगिन की हिस्ट्री कैसे निकालते हैं। तो लॉगिन तो मैं यहाँ से होऊंगा, ये प्रोसेस है मेरी लॉगिन वाली। तो यहाँ पे क्या कर दो, यूपीडी अंडरस्कोर टोकन एसक्यूएल, आपको क्या करना पड़ेगा, टोकन को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि लॉगिन हो गए तो फिर टोकन का क्या काम बचेगा? तो इसका लॉगिन यूजर की जो आईडी है, और एक चीज का मेक श्योर कर लेना, डबल कोड के अंदर एरे वाली ये चीज नहीं चाहिए। तो इसको क्या कर दो, तो सिंपल सी बात है, कन्फिगरेशन कर दो। और कन्फिगरेशन कैसे होती है, डॉट लगा दो, इसके बाद छोड़ दो एंडिंग वाले को, बस हो गई कन्फिगरेशन। और यूआईडी को क्या कर दो, सिंगल कोड पे डाल दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो, डॉलर कौन सी क्या नाम रखते यूपीडी टोकन एसक्यूएल की जगह क्वेरी, और क्वेरी चल गई। समझ आ गया? बस ये अगर टोकन हो तो ही। अब थोड़ा सा मान लो कि टोकन नहीं है तो ये बार बार क्यों चलाए, तो इसके लिए काम कर सकते हो, इसको सिर्फ इस पार्ट को उठा के डॉलर लॉगिन यूजर का
अगर टोकन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया, लेंथ निकाली थी, इसकी लेंथ निकाल लो। लेंथ किससे निकलती है? एसटीआर लेंथ से। एसटीआर लेंथ इसकी अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये चीज चले, अदरवाइज बार बार ना चले। क्योंकि वरना यार देखो, अगर ऐसे कोडिंग नहीं करोगे ना तो आपकी एप्लीकेशन पे लोड बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। वो पहले तो अपडेट करेगा, अरे तुम खुद ही ठीक है। तो इतना चीज जरूर याद रखना करो, क्योंकि कंडीशनली चलाओ यार, बार बार चलाओगे अपनी एप्लीकेशन खुद डाउन कर दो। और हमें अपनी एप्लीकेशन डाउन नहीं करनी, स्पीड स्लो नहीं करनी। तो इसलिए कंडीशंस देखो कितनी सारी लगानी पड़ रही है। और आपको 60% लॉजिक किसके थ्रू हो रही है? कंडीशन के थ्रू ही हो रही है। 60 का है, आपको 90%। अब बात आई, मेरे को यूजर की लॉगिन हिस्ट्री निकालनी है, कब लॉगिन हुआ निकाल दे आज। तो उसके लिए क्या करो, देखो लॉगिन कहाँ से हुआ, होना तो यहीं से, पासवर्ड वेरीफाई से ही होना। ठीक है, पासवर्ड मैच हुआ तभी तो लॉगिन हो रहा है। तो उसके लिए क्या कर दो, डाटाबेस में जाओ, टेबल बना दो, लॉगिन। चलो एक मिनट, एडमिन यूजर का सजेशन आएगा, उसके आगे लॉगिन लगेगा, लॉगिन अंडरस्कोर एडमिन यूजर्स अंडरस्कोर हिस्ट्री। ठीक है, तो बस नाम बढ़ा के एडमिन यूजर्स के लिए अलग टेबल बनेगी, यूजर्स के लिए अलग बनेगी, फ्रंट वाले। यहाँ पे क्या होगा, एल आई डी ले लो, लॉगिन आई डी ले लो, जो भी नाम रखना चाहो। इसको भी क्या कर दो, ऑटो इंक्रीमेंट तो कर ही दो, और आज लॉगिन खत्म कर दूंगा पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ईमेल थोड़ी डलवानी है, उसकी क्या कर दो, यूजर अंडरस्कोर आईडी ले लो। वो आईडी कौन सी, जो इस दूसरी टेबल के अंदर वो आईडी वही होगी। ज्वाइन वाला काम बनेगा। अब लेंथ कितनी भी ले लो, मैं 255 रखता हूँ ज्यादातर। नेक्स्ट थिंग आई, लॉगिन कब हो, ये चीज पता नहीं थी। यहाँ पे लॉगिन ऑन ले लो और टाइम स्टैम्प ले लो, बस हो गया। तीन ही लिखना मुझे। अगर मान लो आईपी एड्रेस वगैरह वाले थे तो गूगल पे कभी दिखा भी दूंगा आईपी एड्रेस कैसे निकालते हैं, किलो बना देना आईपी एड्रेस। ठीक है, तो चलो चलते हैं इसके और अंदर डीप डाइव करते हैं। अब ये क्वेरी कब चले बताओ, जब लॉगिन हो तभी चले। तो भाई साहब इसके अंदर भी इंसाइट पे जाओ। अब तो एक काम कर ही लो, यहाँ पे जो ये यू आई डी ले रहे थे इसका वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल दो जगह लिखोगे, सीक्रेट से अच्छा वेरिएबल बना लो, यहाँ से बना लेते हैं, डॉलर लॉगिन यूजर अंडरस्कोर आईडी। तो ये कहाँ पे भेजी, दूसरी टेबल के अंदर भी तो भेजनी है। और यहाँ पे अब सही है ये लॉगिन अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो ये काम भी सही। अब इसकी मेरे को कोई नीड नहीं थी। अब लॉगिन तो यहाँ से चलेगा ना, वो तो सिर्फ एक टोकन को अपडेट कर रहा था, टोकन का मेरा रोल थोड़ी है। INS login history is equal to MySQL अंडरस्कोर क्वेरी। और क्वेरी के अंदर पहले नंबर पे क्या है, कनेक्टिविटी। तो चलो क्वेरी मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि टेबल का नाम मेरा अलग है। टेबल का नाम जो भी आपका, चलो ढूंढते टेबल का नाम कैसे कॉपी कर दूंगा, ये रहा, कर लिया कॉपी। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम होता है, क्वेरी फाइल भी बताएगा। फिर क्या होते हैं, फील्ड के नाम। अब फील्ड के नाम में क्या, देखो बाकी सब चीज तो वो ऑटोमेटिकली ही लेगा, बस क्या करना है आपको, यूजर आईडी तो डलवानी है। ठीक है, आपको क्या इंसर्ट करवाना है, ये तो चीज करवानी है। ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट है, ये टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। बच गया क्या, ये तो इस फील्ड का नाम क्या है, यू आई डी नहीं यूजर आई डी। बस जी हो गया आपका काम। चलो अब लॉग इन करके देखते हैं और अपना लॉग इन को खत्म करते हैं।
आ गया मैं लॉगिन पे। अभी देखो मेरा पहले कोई भी डाटा नहीं है, पहले चेक करवा सकता हूँ यहाँ पे। आ लिया। मेरी ईमेल थी umesh@css-india 321 पासवर्ड अभी रखा था मैंने। अब पासवर्ड वाले वेरिएबल का करना आ गया। क्यों आया? क्योंकि मैंने कहीं पे नाम चेंज किया हुआ है। पासवर्ड पासवर्ड ओके उड़ा दिया था कल वो लॉगिन वाले के लिए। डॉलर पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर इसको पोस्ट का पासवर्ड। जब मैं पासवर्ड भेज रहा था ईमेल पे तब मैंने इसको कॉपी किया था। आ गया मैं इंडेक्स डॉट पीएचपी पे चेक करें। अभी कह रहा था देखते हो लाइन नंबर 10 पे था मैंने पकड़ा उसको। यूजर आईडी कौन सी थी? 1 थी। किस टाइम लॉगिन हुआ? आ गया समझ आया समझो। जब बार बार लॉगिन करोगे तो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा, आपके हफ्ते रहेंगे। फिर क्या कर देना है, रिसेंट लॉगिन निकालना है, डिसेंडिंग ऑर्डर वाली लिमिट वाली क्वेरी लगा दो। अब बात आई मेरा एरर पता नहीं लाइन नंबर 10 में पकड़ में आया था मेरा। किस चीज का था एक? हाँ जी लॉग आउट का बना लेते पहले, इससे पकड़ लेगा। अब लॉग आउट कैसे बनता है इतना तो बता दो। ऑलरेडी किया हुआ सबने, 3 लाइन का तो कोड था। लॉगिन किसके थ्रू कर रहे हो ये बता दो। सेशन के थ्रू कर रहा हूँ तो सेशन को सबसे पहले क्या करना पड़ता है? स्टार्ट। फिर सेशन को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रॉय। और फिर क्या करना पड़ेगा? दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर रीडायरेक्ट नहीं चलेगा क्योंकि इंक्लूड नहीं किया हुआ मैंने, इसलिए हेडर चला गया। लोकेशन और लोकेशन के अंदर ठीक है लॉगआउट डॉट पीएचपी। आ गया मैं लॉगिन पे। फिर से दोबारा लॉगिन करते देखते क्या होता है। 1 2 3 पासवर्ड कर दो सॉरी पासवर्ड कर क्योंकि मेरे 1 2 3 ना 3 2 1 आ गया इंडेक्स डॉट पीएचपी तो लाइन नंबर 19 में देखते क्या है। मैं बस देख लिया लॉगिन 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 लाइन नंबर 19 पे आ गया। और एक सेट लगा दो यार यहाँ पे। तो एक काम कर लो एट द रेट लगा दो बस सेट लगा दो। ठीक है अगर ये चीज होगी तभी तो होगी, अदरवाइज हर बार थोड़ी चीज होगी। मेरी चीजें सॉल्व। अब बात आ गई मेरे पास इंडेक्स की, थोड़ी सी फैसिलिटी भी कर लें कि अगर लॉगिन ना हो तो इंडेक्स चलना चाहिए। आप फेसबुक पे लॉगिन नहीं हो क्या फेसबुक पे एक्सेस कर सकते हो या जीमेल को, तो सिक्योरिटी बना लेते हैं। अब बात आई टेम्पलेट कटिंग की। तो टेम्पलेट को कौन सी यूज कर रहा था? बूटस्ट्रैप यूज कर रहा था। आपको डाउनलोड करके कट करके उसके अंदर सब कुछ कर सकते हो। गेट बूटस्ट्रैप यहाँ पे चले जाओ। अब मैं तो 4.6 यूज कर रहा था, आप देख लेना अपना जो भी नंबर है। 5 करना था 5 कर देना कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो पूरी बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट मिल गई है। अगर ये भी चाहते कोई बात नहीं यार, ऊपर वाले की फाइल कॉपी करके पेस्ट कर लो। मैं इसी को कर देता हूँ, मैं थोड़ा डाल ले जो चीजों में कर लिया। अब जो कमेंट है सारे उड़ा दो, उड़ा दिए। एक्स्ट्रा चीजों कमेंट कोई भी नहीं रखना है। देखो जेएस की फाइल आ रही है, सीएसएस की फाइल है, तो बस मेरा कमेंट उड़ गया है। अब आ गई बात टेम्पलेट कटिंग की। ये पूरा पार्ट कहाँ पे होता है? इंक्लूड के अंदर हेडर फाइल बनाता हूँ मैं। चलो जी इंक्लूड्स के अंदर गया, एक न्यू फाइल क्रिएट कर दो किस नाम से? लॉगिन के लिए मत कर देना ये, क्योंकि लॉगिन अलग चीज है। ठीक है और सिमिलरली क्या बना दो फुटर। याद कर दो पीछे चीजें तो ये सब पार्ट कहाँ पे होता है? आ गया टेम्पलेट कटिंग यहाँ से जब पीएचपी ऊपर इंक्लूड कर दो। देख दिया इंक्लूड अंडरस्कोर वंस
इंक्लूड्स के अंदर किस नाम की फाइल है, हेड डॉट पीएचपी की फाइल हो गई मैच। सिमिलरली हेलो वर्ल्ड के नीचे करवाना है ना, मैं तो पुत्र ऊपर थोड़ी होता है। तो इंक्लूड्स के अंदर कौन सी फाइल है, पुत्र डॉट पीएचपी करवा दो। चलो एक बार टेस्ट आउट करते क्या हमारा कोड चलता है, चलता आगे हेलो वर्ल्ड बूटस्ट्रैप के तरीके से। और देख लो उसके अंदर ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये हेलो वर्ल्ड का आगे लिखा हुआ है। डैशबोर्ड आगे डैशबोर्ड लिखा हुआ, तो ये ना ठीक है, कोई टाइटल चेंज हो तो टाइटल तो ऊपर ही आता है। तो हमारा डैशबोर्ड भी रेडी हो गया। अब यार देखो, हेड वाली फाइल जितने भी आप यहाँ पे पेज बनाओगे सभी के अंदर ही चलनी है। अब डाटाबेस को हर फाइल के अंदर थोड़ी करेंगे अलग से, इसी के अंदर करवा दो फंक्शन वाली डाटाबेस वाली सब, क्योंकि ये फाइल तो हर एक स्टार्टिंग में होनी ही होनी है। ये थोड़ी सी ऐसे तो यूज करो जो कॉमन रहे सब जगह। इंक्लूड वंस वो कहाँ पे है, अभी भी इंक्लूड्स के अंदर ही। अब आप लोग सोचोगे एक चीज, अगर दिमाग चले किसी का, तो कोई चीज ये सोचना चाहे तो कई बार ये सोचते हैं कि मैं तो खुद इंक्लूड्स के अंदर हूँ, मेरी ये हेड वाली फाइल भी इंक्लूड के अंदर है और डीबी वाली फाइल भी इंक्लूड के अंदर है, तो मैं इंक्लूड्स क्यों लिख रहा हूँ, कोर्स है डीबी डॉट पीएचपी क्यों नहीं लिख रहा। डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि दोनों तो सेम लोकेशन पे है। बट एक चीज समझ के चलो, ये फाइल चल किसके अंदर रही है, चल तो इंडेक्स के अंदर रही है, तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग तो डीबी किसके अंदर है, समझ आया। जिसके अंदर चला रहा है उसके अकॉर्डिंग सोचना है इसको, ठीक है। दूसरी कौन सी फाइल थी, फंक्शन वाली, आ गया फंक्शन सारे, तो मेरी दोनों फाइल होगी। इससे क्या बेनिफिट मिल गया, डीबी के अंदर मेरा सेशन भी था, तो सेशन भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली। और कल मैंने टाइम का एक पंगा भी किया था, कल या परसों, वो भी आ गया। तो देखो मेरी काफी सारी चीजें आ गई है यहाँ पे। अब सिंपल सी बात है, इफ नॉट इट सेट किसका, डॉलर अंडरस्कोर सेशन का, वहां से क्या नाम बना के भेजा है, ईमेल का, तो रिडायरेक्ट करवा दो किस पे, लॉग इन करने के बाद लॉग आउट पे करो। क्यों करवा दो लॉग आउट पे, क्योंकि अगर बाय चांस गलती से कोई सेशन रह गया वो भी खत्म कर दो, एल्स, एल्स में क्या कर दो। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा यूजर लॉग इन हो, उसको पता कर ले। तो अब अगर इस चीज को ध्यान से देखोगे ये कहाँ से आ रही है, सेशन से आ रही है। अगर ये चीज, ये तभी तो मैंने डिटेक्ट किया, अगर चीज है तो किस में आएगा, एल्स में आएगा। लॉगिन अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर ईमेल, यही तो है जिस यूजर को लॉगिन करना है। ईको करवा के दिखा दूंगा, इस हेलो वाले की जब ईको करवा दूं, डॉलर लॉगिन अंडरस्कोर यूजर ईमेल, कौन सा यूजर ईमेल है और कौन सा यूजर लॉगिन है, उमेश @cs कोई बात नहीं, लॉग आउट होता है, अब सॉल्व कर सकते हैं। लॉग आउट हो नहीं हो कोई बात नहीं, एरर ढूंढ देंगे। ठीक है, क्यों गड़बड़ है लाइन नंबर 4 में कोई वेरिएबल गलत लिख दिया। अच्छा ऐड सेव नहीं हो रखा, देखो सेव का पता कैसे चलेगा सेव है नहीं है, ये देखो सर्कल आ जाएगा अगर कोई फाइल सेव नहीं, अगर सेव है तो क्रॉस आएगा, ठीक है। सेव है मेरी, पता लग गया। अब इसी चीज को यूज करके डाटाबेस से इसकी इंफॉर्मेशन निकाल लो सब, क्या इसका रोल है, क्या इसका स्टेटस है। तो चलो, डॉलर लॉगिन अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर क्वेरी इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, कनेक्टिविटी होती है, कनेक्टिविटी डीबी से कनेक्ट है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन यूजर्स वेयर ईमेल किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल। अभी इतना तो पता है ईमेल यूनिक रखने में पेंटिंग में। लॉगिन यूजर का वेरिएबल ले लिया, MySQL से अटैच कर दिया किसको, इस क्वेरी को। प्रिंट कैरी करवा के दिखा दो,
इसको लॉगिन यूजर को लो जी, आपकी सब डिटेल आ गई, कौन सा यूजर मिल गया बेनिफिट। अब अगर कहीं पे पासवर्ड डाल देखो, हमें खेलना नहीं है यहाँ पे। मुझे क्या चाहिए, उसका स्टेटस चाहिए। अगर मान लो किसी दूसरे यूजर ने एडमिन ने उसका स्टेटस डिसेबल कर दिया, तो क्या वो लॉगिन मिलना चाहिए? और देखो, एक काम कर लो, डॉलर लॉगिन यूजर की आईडी मिल गई इससे। लॉगिन यूजर का नेम अभी नहीं है मेरे पास, तो इसको कमेंट कर देता हूँ, बाद में नेम दिखा देंगे। चलो एक मिनट, कोई सोल्यूशन आ रहा है इसको। ईमेल नीड नहीं है मेरे को, तो इसी को ले लेते हैं स्टेटस, और यहाँ पे क्या डाल दो उसका स्टेटस। इसके अंदर एक कंडीशन लगा दो, इफ लॉगिन यूजर का अगर स्टेटस इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू दो, क्योंकि स्टेटस मान लो कुछ और भी बनाने पड़ जाएगा इसके बाद में, तो टेम्परेरी कुछ ऐसा, तो क्या कर दो कि अगर वो एक्टिव नहीं है तो लॉग आउट। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि उसको एक मैसेज भी दिखाई दे किसके लिए। और मैसेज कहाँ से आएगा, वो वाला मैसेज नहीं कह रहा, फंक्शन बना रहा हूँ। हाँ जी, जावास्क्रिप्ट का ये फंक्शन था, सभी को याद होगा। ऐसे एक और फंक्शन बना लो, जावास्क्रिप्ट में अलर्ट सभी को याद है, पीएचपी में तो होती नहीं अलर्ट, एमएसजी। और यहाँ पे क्या करते हैं, जब इस फंक्शन को कॉल करो, पैरामीटर डाल देना, वो अलर्ट चल जाएगी। अब यहाँ पे हेड के अंदर गया, रीडायरेक्ट करने से पहले मैंने क्या बोला, उसको एक अलर्ट दिखाऊंगा, यूजर्स अकाउंट इज नॉट, ठीक है। अब चलो एक बार चेक करते हैं। अभी तो मेरा एक्टिव अकाउंट ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, डाटाबेस में जाके छेड़छाड़ कर दी मेरे खुद के साथ, क्योंकि मेरे पास तो पावर है सब चीजों की, क्योंकि मैं डीबी हूँ, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डिसेबल कर दिया। अब अगर वो खुद भी कुछ भी किसी पेज पे जा रहे हैं, इसको बंद कर दो, ये अगर किसी पेज पे जाने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी करता पकड़ा गया, आ गया पकड़ में, छेड़खानी करेगा उससे पहले क्या कर दिया, उसको पकड़ लिया, एक्टिव है, भाग यहाँ से। और इसको लॉग इन की बजाय लॉग आउट पे ही कर दिया, ठीक है। लॉग आउट किसको भेजा, लॉग आउट खुद लॉग इन को भेजा, बन गया लॉग इन वाला। सिक्योरिटी टाइट होगी। अब लास्ट चीज इसी में फिर रिपोर्टिंग बन जाता, अगर मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ, चलो मैं एक बार लॉग इन कर दूँ, अगर मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ तो क्या हो गया, अच्छा डिसेबल है, एक यूजर है बेचारा, वो डिसेबल है, एक्टिव, तो मैं लॉग इन कर सकता हूँ, हो जाए, लेकिन उसने खुद खराब कर दिया। 3 2 पासवर्ड, ठीक है जी। अब बात आई, अगर मैं दोबारा लॉगिन वाले पेज को खोलूं, क्या खुलना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं लॉगिन, जब मान लो जीमेल पे लॉगिन कर दिया, तो आपको अपनी मेल ही दिखाई देगी नेक्स्ट टाइम जब खोल, तो लॉगिन थोड़ी मांगता है। तो सिमिलरली अगर मैं अभी लॉगिन को पेज को ओपन करने की कोशिश करूँ, मेरा खुलेगा, ठीक है। सिंपल सा रीजन ये है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई वैलिडेशन नहीं लगा। वैलिडेशन क्या करनी है, जो आपने यहाँ पे की ना हेड के अंदर, ये सेम चीज है, कर लो कॉपी, और किसके अंदर चले जाओ, लॉगिन के अंदर, यहाँ पे लगा देना फोन से पहले, ठीक है। इसमें नोट नहीं होगा, इसमें होगा कि अगर सेशन है तो किस पे चले जाओ, लॉग आउट की बजाय इंडेक्स डॉट। अब देखो, जब तक मैं लॉग आउट नहीं करूंगा, मैं लॉग इन पे नहीं जा सकता, सिक्योरिटी टाइट। जब मान लो मैंने लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट, तो लॉग इन पे आ गया,
अब देखते हैं इंडेक्स पे जा सकता हूँ। इंडेक्स होता है बाय डिफॉल्ट फुल सिक्योरिटी टाइप, और जहाँ पे लॉगिन रखना है वहाँ पे ये चीज कर लिया, अगर जहाँ पे लॉगिन नहीं है वहाँ पे उसका डिफॉल्ट लगा दो।